नमस्कार। गायत्री ज्योतिष केंद्र में आप सभी लोगों का स्वागत है। आप लोगों के लिए हमेशा ही ज्योतिष शास्त्र से जुड़ी हुई महत्वपूर्ण जानकारी के एपिसोड हम समय समय पर प्रसारित करते रहते हैं। ज्योतिष शास्त्र से जुड़ी हुई हर प्रकार की जानकारी हम आप लोगों के लिए लेकर आते हैं और विशेष तौर पर जो हमारे हिंदू महापर्व होते हैं उनमें किए जाने वाले उपाय आदि की जानकारियां भी हम आप लोगों के लिए समय समय पर पहुंचाते रहते हैं। आज हम आप लोगों को राहु ग्रह व केतु ग्रह की पीड़ा निवारण के लिए हमारे शास्त्र में बताए गए विशेष दिन यानी कि नाग पंचमी से संबंधित महत्वपूर्ण जानकारी लेकर आए हैं। नाग पंचमी इस वर्ष 9 अगस्त शुक्रवार के दिन आ रही है और यह अपने आप में एक बहुत बड़ा पर्व भी रहता है, विशेष तौर पर उन लोगों के लिए जिन्हें राहु ग्रह व केतु ग्रह की पीड़ा सताती है समय समय पर, और दूसरा उनके लिए भी जिनकी जन्म कुंडली में काल सर्प योग बना हुआ है, उनके लिए भी यह दिन विशेष होता है। इस दिन काल सर्प दोष की पूजा भी की जाती है। नाग स्तुति सर्प सूक्त का पाठ इस दिन किया जाता है, जिससे कि जातकों को बहुत आराम मिलता है लंबे समय तक, यदि कोई काल सर्प दोष पितृ दोष से पीड़ित है तो। इसके अलावा यदि कोई राहु ग्रह व केतु ग्रह की समस्या से लगातार पीड़ित चल रहा है, यदि नाग पंचमी के दिन वह राहु ग्रह व केतु ग्रह का जाप करता है या ब्राह्मण के माध्यम से जाप करवाता है, दान आदि करता है, तो राहु ग्रह व केतु ग्रह उसके लिए फलीभूत हो जाते हैं। और कभी भी ऐसे जातक को जो नाग पंचमी के दिन इनकी पूजा अर्चना करता है उसे कभी पीड़ा नहीं देते हैं। लोग करते हैं जो लोग जानते हैं इस बारे में। वैसे तो 3 विशेष पर्व होते हैं राहु केतु ग्रह की शांति हेतु, जैसे कि पहला पर्व हमने बता दिया नाग पंचमी, दूसरा होता है श्री कृष्ण जन्माष्टमी, तीसरा होता है शिवरात्रि। लेकिन नाग पंचमी का महत्व ही कुछ और है, क्योंकि नागों का ही विशेष तौर पर राहु केतु से संबंध है। नाग रूपी है ग्रह और विशेष तौर पर आप देखते ही होंगे इनकी आकृति में भी सर्प की पूंछ बनी हुई रहती है। तो इस दिन के लिए जानकारी जो है हम आप लोगों के लिए जो प्रसारित कर रहे हैं, जो आपको बताना हम चाह रहे हैं, वो ये बताना चाह रहे हैं कि यदि आप राहु ग्रह व केतु ग्रह के रत्न धारण करने के इच्छुक हैं, आप चाहते हैं और आपको मन में लगता है कि यार हमें इन्हें पहन लेना चाहिए, तो ये दिन सर्वश्रेष्ठ है। इस दिन किसी ज्योतिषी से मत पूछिए और ज्यादा बड़ा भी नहीं। वैसे तो हम ही आप लोगों से कहते हैं कि 10 कैरेट से ऊपर के भार का ही रत्न धारण करना चाहिए, वो ही रिजल्ट देता है और वास्तविकता में रिजल्ट वो ही देता है। लेकिन यदि किसी को अपनी पत्रिका दिखाई है, आपने वो कहते हैं नहीं आप लोगों को राहु ग्रह व केतु ग्रह के रत्न नहीं लगते हैं, लेकिन हम आपसे कह रहे हैं यदि आपके मन में इच्छा है कि क्यों न इसका रत्न धारण करके कुछ जीवन में परिवर्तन किया जाए, या अंदर से आवाज आती है, तो 7 सवा 7 कैरेट का इनका रत्न अवश्य ही धारण कर लीजिए। इस बात की मैं आपको गारंटी देता हूं। देखिए मेरे को भी राहु ग्रह व केतु ग्रह के रत्न नहीं लगते हैं, जबकि राहु ग्रह की बदौलत ही मैं इस मुकाम पे पहुंचा हूं। तब भी मेरे पास, आपको मैंने बहुत पहले एपिसोड में बताया, दिखाया भी है, मैंने लॉकेट रूप में बना रखे हैं, पीछे से यंत्र बना रखे हैं। तो मैं नाग पंचमी के दिन उसको अवश्य पहनता हूं और कुछ समय तक पहने रहता हूं, तो बहुत अच्छा रिजल्ट मिलता है, क्योंकि ये प्रयोगात्मक है। खुद के प्रैक्टिकल के अनुभव के बाद मैं आप लोगों के लिए जानकारी लेकर आया हूं। और बहुत से लोगों को जिनकी जन्म कुंडली में, जबकि मैं स्पेशलिस्ट हूं राहु केतु के बारे में, अपने मुंह से कहना पड़ रहा है मुझे, तो लोग मुझे इसी विषय में ज्यादा दिखाते हैं। तो मैंने बहुत से लोगों को राहु ग्रह व केतु ग्रह के रत्न बताए जिनकी जन्म कुंडली में वाकई नहीं लगते, जहां की अष्टम में पड़ा हुआ है, छठे स्थान पर पड़ा हुआ है, द्वादश में पड़ा हुआ है और नीचस्थ भी है, कहीं कहीं पर बिल्कुल सूर्य के साथ ग्रहण दोष बनाए, तब भी हमने उनको पहनाया। वो उनकी इच्छा थी, वो बार बार कहते थे गुरुजी एक बार देखिए, जबकि एक बार पत्रिका दिखाने के बाद भी तीसरी चौथी बार वो दिखा के यही पूछना चाह रहे थे कि कब गुरुजी ये कहे कि हमें आप राहु ग्रह व केतु ग्रह का रत्न धारण कर लीजिए। तो ऐसे लोगों को मैंने जब बताया और उन्होंने पहना, तो बड़ा चमत्कारिक रिजल्ट उनका देखने में आया। आप फीडबैक में देख सकते हैं कि कई लोगों ने अपने अनुभव साझा किए हुए हैं। तो यदि आपके अंदर से आवाज आ रही है, आपको लगता है कि यार हमें एक बार पहनना चाहिए, या इनकी समस्या बनी हुई है कोई पितृदोष आदि, या बहुत लंबे समय से कोई कार्य रुके हुए हैं, आपने लगभग सभी ग्रह रत्न जो बताए जाते हैं पहन लिए, उपाय आदि कर लिए, नहीं हो रहा है, और अंत में बात इन्हीं पे आ जाती है, हो सकता है राहु केतु, हो सकता है राहु केतु, तो ये दिन बहुत विशेष है, पहन लीजिए। नहीं भी लगता है तो इस बात की आप मेरे को मानते हुए, मेरी बातों को मानते हुए, मेरा नंबर नीचे पे दिया होगा, आप मुझे फोन कर लीजिएगा, आप पहन लीजिए राहु व ग्रह के केतु के रत्न, जो आपको लगता है कि राहु का पहनना है या केतु का पहनना है। हाँ, काल सर्प दोष है या कोई अन्य दोष चल रहा है तो दोनों के जॉइंट बना के पहन सकते हैं, नहीं तो अकेले अकेले रत्न पहन लीजिए।
विधियां हमने पूरी पूरे के एपिसोडों में सब कुछ बताया गया है कि कैसे पहना जाता है, किस उंगली में पहना जाता है। बस ध्यान रखना 7 सवा 7 कैरेट का ही पहनना, क्योंकि ये हमारा अपना गणित है, इससे ना नीचे ना ऊपर। फिर उसमें कुछ होगा तो उसकी जिम्मेदारी हम नहीं लेते, लेकिन यहां पर की जिम्मेदारी हम आपकी अवश्य लेते कि कुछ नहीं होगा और जो मिलेगा फायदा ही मिलेगा, लाभ ही मिलेगा। लेकिन कुछ समय के बाद जब आपको लगेगा कि अब थोड़ा सा कुछ गड़बड़ हो रहा है तो उतार दिया, और नहीं लग रहा है, कुछ गड़बड़ नहीं लग रही है तो पहने रहिए उसको। जब नहीं लगते हैं तब कि मन में कह रहा है, और लगते हैं तो इससे बड़ा दिन तो कोई है ही नहीं। यदि आपको आपके लग्न में है, पंचम में है, भाग्य में है, दशम में है, और गोचर में भी कभी कभी आपके जब पंचम भाव में है, अष्टम भाव में राहु चल रहा है तो वहां पर भी पहना जाता है। इसके लिए बहुत जल्द हम एपिसोड भी लेके आएंगे। जब गोचर में ग्रह पंचम में अष्टम में जाता है तो वहां पर को पहना जा सकता है, क्योंकि उसकी दृष्टि संबंध को देखते हुए, और फायदा देता है, क्योंकि बहुत से लोगों को हमने धारण करवाया है। हम आप लोगों को वही जानकारी देते हैं जिसमें प्रूफ है, जिसमें कहीं पर भी आप लोगों को एक रत्ती भर का सोचने पर भी नुकसान न हो, वही जानकारियां हम आप लोगों को लेकर आते हैं। नहीं तो विगत कई सालों से तो यूट्यूब पे हम हैं, और कई 20-22 साल से तो ज्योतिष का कार्य हम कर रहे हैं, ज्यादा ही हो गया है समय, लेकिन कभी भी हमने ऐसी जानकारियां नहीं दी जो आप लोगों को नुकसान पहुंचाए। तो हम पहले ये देखते हैं कि लोगों पे प्रैक्टिकल, लोगों को बताया, उनका लाभ देखा, जब क्लियर हो गए तब आप लोगों के लिए हम लेकर आते हैं। और एक बहुत बड़ी मजे की बात, इस दिन जो लोग फिरोजा रत्न धारण करना चाहते हैं वो भी आंख बंद करके धारण कर सकते हैं, उसके लिए ज्यादा पूछने की जरूरत ही नहीं है। हम हर एपिसोड में कहते हैं, क्योंकि दैत्य गुरु शुक्राचार्य ना, और इनके गुरु शुक्र है, और बार भी इस दिन मजे की बात है कि शुक्रवारी है, नाग पंचमी के दिन, 9 अगस्त के दिन। तो अगर फिरोजा भी आपके दिल में है कि यार धारण करना चाहिए, मन में कुछ डाउट हो रहा है, यार किसने नहीं कहा हमसे, पंडित जी ने कहा कि मत पहनो, पहन लीजिए, फायदा ही मिलेगा। राहु ग्रह व केतु ग्रह के रत्न कुछ समय बाद जब थोड़ा सा आपको लगे कि यार थोड़ा स्थितियां बिगड़ रही है, लाभ देने के बाद उतार के रख दीजिए। अगली बार जब आपका मन करता है, नाग पंचमी, शिवरात्रि या जन्माष्टमी, इस दिन पहन लीजिए। इस दिन अगर उसका कोई दोष भी होगा वो दोष भी नहीं लगेगा। शास्त्र कथन है, अगर उस पर्व के दिन पहना जाता है तो उसका दोष समाप्त हो जाता है। ये मेरा कथन नहीं है, लेकिन मेरा अनुभव जो लोगों के द्वारा मैंने जो निकाला है वो ये निकाला है कि 7 सवा 7 कैरेट का आप पहन सकते हैं, यदि आपके अंदर से बात आ रही है कि यार मुझे पहनना चाहिए। बहुत से लोगों का होता है कि यार पहनना चाहिए, लेकिन गुरुजी तो मना करते हैं, तो उन लोगों के लिए तो ये विशेष तौर पर है, आप पहन लीजिए, क्योंकि आपके अंदर से आवाज आई है। अब जो सोचेगा वो ही पहनेगा, अब जिसके दिमाग में ही बात नहीं है, सोचना ही नहीं है, भाई देखना ही नहीं है, तो उसके लिए तो खाली बेकार की बातें हैं, व्यर्थ है ये चीजें। तो बिल्कुल बहुत से लोगों का हमने अब इस बीच बता रहे हैं कि भाई पहन लीजिए इस दिन से। जिन लोगों का लग्न में भी है, जिनको लगता है, उनको भी हमने रोक रखा है कि आप इस समय पे पहनिएगा। अब कई रत्न तो मेरे पास ही सिद्ध करने के लिए है, मैंने सावन की वैसे जबकि दे देने चाहिए थे, उन लोगों को भिजवा देने चाहिए थे, लेकिन नहीं भिजवाए हैं मैंने। मैं अब कुछ समय बाद भिजवाऊंगा, क्योंकि सावन मास में सिद्धता चल रही है। हम उनको यही कहेंगे कि आप भी नाग पंचमी के दिन से पहनिए। जिनको लगता है उनके लिए तो लाइफ टाइम वो जीवित रत्न है, नहीं तो एक समय ऐसा भी होता है कि रत्न की पावर भी कम हो जाती है, लेकिन विशेष पर्वों में अगर पहने गए तो उनकी पावर अनलिमिटेड रहती है। ये बहुत बड़ी बात होती है। तभी तो कोई भी रत्न होता है उसके बार के दिन धारण करवाया जाता है, लेकिन इन लोगों के, इन रत्नों के लिए तो विशेष दिन कुदरत ने बना के छोड़े हुए हैं, और वो भी राहु केतु के लिए। इसके किस ग्रह के लिए मिलेंगे इतने बड़े बड़े दिन? 12 में गए तो केतु के लिए बुधवार, राहु के लिए शुक्रवार, बहुत से ज्योतिषी शनिवार बताते हैं, लेकिन होता शुक्रवार है। इसके अलावा अतिरिक्त दिन लगा लीजिए, महाशिवरात्रि जो सबसे बड़ा पर्व है हमारा, उसके बाद नाग पंचमी, श्री कृष्ण जन्माष्टमी, सिर्फ इन ग्रहों के लिए है। बहुत बड़े ग्रह है, देने में आए सब कुछ दे सकते हैं। अब मैं आपके सामने खुद का एग्जांपल हूं कि मैं खुद कहता हूं, बार बार कहता हूं कि राहु की बदौलत हूं। नहीं तो आप देखते होंगे कि मैं राहु के रत्न भी पहन सकता था, लेकिन विशेष पर्वों में पहनते, क्योंकि लगता नहीं है और नुकसान, स्वास्थ्य संबंधी समस्या दे देता है। अभी फिर इरादा हो रहा है, मैं गणित कर रहा हूं कुछ अपने लिए, एक ऐसा कैरेट निकाल के कि राहु का रत्न मैं पहनूं और या केतु का पहनूं। विशेष तौर पर मेरे को केतु के रत्न की ज्यादा शौक है पहले से। राहु का भी मेरे मन में आ रहा है कि राहु का रत्न पहनना चाहिए, लेकिन मैं उसका भार नहीं निकाल पा रहा हूं। उसके लिए मेरा गणित प्रयास रहता है। अगर वो गणित में मैं सफल हो गया तो समझ लीजिए आप लोगों के लिए भी सोने पे सुहागा। आप लोगों को भी मैं बता दूंगा कि नहीं लगता है, कोई ज्योतिषी कहते, मैं कहूंगा कि आप पहनिए, क्योंकि आंकड़ा मैं दूंगा, इस रत्ती भार में पहनिए और लिख कर ले लीजिए, फायदा ही देगा। क्योंकि गणित अगर आपका सटीक है तो फलित के आप दिग्गज है, फलित आपका कभी गलत नहीं हो सकता। लेकिन अभी तक मैं इस चीज को पकड़ नहीं पाया हूं स्वयं के लिए। बाकी चीज हमने पकड़ी हुई है जो गणित के अनुसार कि 7.25 रत्ती में या 7.25 कैरेट में, आंकड़ा 7.25 7.5 के बीच हो, 7 से 7.5 के बीच में
पहनिए, बाकी कुछ भी होगा मैं खड़ा हूं, आप मुझको बोलिएगा, मुझ पे ब्लेम करेगा। पंडित जी बड़े जोर जोर से बड़े गर्व के साथ कह रहे थे और रत्न ने ऐसा कर दिया। लेकिन हाँ, आत्मा आपकी गवाही दे कि नाग पंचमी के दिन थोड़ा सिद्ध कर लीजिए, उसको सिद्ध की विधिया है, नहीं तो पंडित जी से सिद्ध करवा लीजिए, नहीं तो शिव मंदिर पे जाइए, शिवलिंग पे टच करके, नाग मंदिर में जाइए, टच करके पहन लीजिए। नुकसान होगा ही नहीं, जो होगा फायदा होगा, और जितना वो नुकसान दे रहे हैं कभी नुकसान नहीं देंगे, उसकी भरपाई करके भी देंगे। अब कहने में आए तो बहुत तारीफ कर सकता हूं मैं राहु केतु की, कोई नहीं करता होगा, लेकिन मुझे तो बहुत प्रिय ग्रह है राहु केतु, क्योंकि कलयुग के ग्रह है, दंड देते हैं हमें, सदमार्गी की ओर लेके जाते हैं, वरना शुभ ग्रह कभी सदमार्गी की ओर नहीं लेके जाते, वो साइलेंट सोए रहते हैं। ये ग्रह जागे रहते हैं और टाइम टाइम पर हमें मतलब पिंच करते रहते हैं, ग्रह जाएंगे तुरंत दंड दे देंगे, मार्ग अवरोध कर देंगे हमारी गलतियों के कारण, और कुछ अच्छा होने वाला होगा तब भी कहेंगे, अवरोध करेंगे, भाई देखो तुम्हें तो मैं बहुत बड़ा देने को जा रहा हूं, अब देखोगे नहीं तो कहां से देंगे। ये चीजें समझनी पड़ती हैं। तो बोलते बोलते बहुत बातें हो जाएंगी, तो आप लोगों से आग्रह है, नाग पंचमी के दिन यदि आप इच्छुक है, राहु केतु के रत्न तो पहनिए ही पहनिए, फिरोजा रत्न भी आप इस दिन आंख बंद करके पहन सकते हैं। रिजल्ट मिलेगा ही मिलेगा, लिख कर ले लीजिए बॉन्ड पेपर पे, गारंटी है इस बात की, क्योंकि हम जो कहते हैं बिल्कुल ठोस कहते हैं, हल्के पने वाली बात हम करते ही नहीं। तो बातें हमारी पसंद ना आए, बातें पसंद वाली इसलिए कि ये कोई ऐसी जानकारी नहीं, कोई उपाय जो शास्त्र में लिखा है वो लेके आया हूं, लेकिन इसमें लिखा हुआ है कि नाग पंचमी शिवरात्रि इस दिन पहने जा सकते हैं, और पर्व बहुत बड़े पर्व राहु केतु के लिए है। तो पसंद आई चीज तो आगे तक भी पहुंचा सकते हैं लोगों तक, वीडियो को लाइक कर सकते हैं। नए लोगों से आग्रह रहता है, गायत्री ज्योतिष केंद्र की ढेर सारी जानकारियां हैं, आप देखिए, जब आपको पसंद आती है, आपको लगता है कि जुड़ना चाहिए तो जुड़िए, हमारा लाभ नहीं आप ही का लाभ है इसमें। तो मिलेंगे ऐसी किसी बहुत अच्छी जानकारी के एपिसोड के साथ अगले वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार, जय श्री राम, जय श्री कृष्णा, ओम नमः शिवाय।